अब कहीं अगर कच्चा पैसा है तो कहीं भी उपयोग हो सकता है उसका, चुनाव में भी संभव है। अब ये ईडी को देखना है कि सारा का सारा पैसा कमीशन का है, इसमें से कुछ पैसा पार्टी का भी है, पार्टी के बड़े नेता थे आलमगीर आलम साहब। क्या लग रहा है और भी कोई कांग्रेस नेता लड़ाई में हो सकते हैं? अब जिस मंत्री के यहाँ छापेमारी करेगी, कुछ दो एक लोगों को छोड़ दीजिए, तो जमशेदपुर से लेके और बारागोड़ा से लेके और रांची तक के जो कई घर बने हुए हैं उसमें पैसे मिल सकते हैं। इसीलिए सारे के सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है ईडी के सामने। जी सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया सर, क्या दो बिंदुओं पर मैंने प्रेस को बुलाया था। पहला बिंदु है कि केबल टाउन में बिजली देने के लिए, सीधा बिजली हर घर में देने के लिए एक रीट फाइल हुआ है हाई कोर्ट में। आज सुनवाई में रीट को स्वीकार कर लिया हाई कोर्ट ने, और उसमें टाटा स्टील के वकील और सरकार के वकील उपस्थित थे। टाटा स्टील ने भी ये कहा कि हमको कोई बिजली देने में एतराज़ नहीं है। एक जो टाटा स्टील चाह रहा है कि दिवालिया केबल कंपनी के जो आरपी हैं उनसे हमको अनापत्ति प्रमाण पत्र मिले, एनओसी मिले। उनको नोटिस किया हाई कोर्ट ने, एनओसी आप देंगे नहीं देंगे क्या करेंगे, अब अगली डेट पर बताएंगे। मेरा यही कहना है कि जब टाटा स्टील तैयार है कि हम इस क्षेत्र में बिजली देंगे, और जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है कि आपको सभी के घरों में बिजली देना है, वो चाहे घर में लीगल ऑक्यूपायर है चाहे इलीगल ऑक्यूपायर है, सबको आपको बिजली देना है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी भी ये कह रही है कि आपको सबको बिजली देना है, तो सबको बिजली आपको देने में क्या एतराज़ है? आप लोगों को बिजली दे दीजिए और कोर्ट को सूचित कर दीजिए कि हमने बिजली दे दिया है। आपको इस पर कोई एतराज़ है तो आप हमको बता दीजिए। इसलिए अगले डेट के पहले टाटा स्टील केबल टाउन के सभी घरों में बिजली दे दे, ये एक मेरी मांग है। और दूसरी बात मैंने ये उठाया है कि मेरी 2 महीना पहले टाटा स्टील के VPCS से मीटिंग में बातचीत हुई, और मैंने उनसे आग्रह किया कि जमशेदपुर में नाला आधारित विकास नीति बनाइए और मानसून के पहले सभी नालों की सफाई करिए। मेरे सामने उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इसका निर्देश भी दिया, और हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जिस गति से ये काम होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। JNSC को भी 50 बार हमने कहा है कि नालों की सफाई करिए, बरसात में नाला का पानी बस्तियों में ठेल देता है, उन जगहों की पहचान करिए, उसको आप कैसे रोकेंगे, मानसून के पहले उपाय करिए। और जब मानसून 11 और 13 जून के बीच में आ रहा है तो आपको चाहिए कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें। टाटा स्टील को इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। JNSC जरूर कह सकती है कि 25 मई तक हम व्यस्त हैं, मगर 25 मई तक उनके भी पूरे स्टाफ की व्यवस्था चुनाव में नहीं रहती है। मेरे अनुसार ये विडंबना है कि जमशेदपुर में डबल इंजन की नगर पालिका चल रही है। एक इंजन का कंट्रोल टाटा स्टील के हाथ में है, दूसरे इंजन का कंट्रोल सरकार के हाथ में है, और ये दोनों ही जो नगर पालिकाएँ हैं ये डबल इंजन वाली, ये अलग अलग पटरी पर चल रही हैं। इसलिए इनको समन्वय बैठाना चाहिए, एक पटरी पर चलना चाहिए और जमशेदपुर के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यह बात ये करें, ये मेरा अनुरोध है, इसलिए मैंने प्रेस को बुलाया था ये बताने के लिए।